भक्तजनों, सादर जय सीताराम। संसार में मनुष्यों की 5 श्रेणियाँ। नंबर 1, प्रथम श्रेणी के मनुष्य अच्छा बोलते हैं, अच्छा विचार करते हैं और अच्छा सोचते हैं और उसी को अच्छी चीज़ों को आचरण में उतारते हैं और संसार के जगत में भी जैसा बोलते हैं उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी सज्जन पुरुषों में पाई जाती है। इस श्रेणी के पुरुष सज्जन पुरुष कहलाते हैं। नंबर 2 श्रेणी के पुरुष अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा विचार भी करते हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतारते। वे केवल करई विचार करऊं का भाई, केवल विचार ही करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर कैटेगरी इन्हीं ज़्यादातर मनुष्य इसी कैटेगरी में आते हैं। मेरा भी इसी कैटेगरी से संबंध है। प्रयास कर रहा हूँ कि जैसा बोला जा रहा है उसको अपने आचरण में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कब तक सफलता मिलती है। तीसरी श्रेणी के पुरुष बोलते तो बहुत अच्छा है, विचार भी बहुत अच्छा करते हैं, सोचते भी बहुत अच्छा है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन आचरण ठीक उसके विपरीत करते हैं। जैसा विचार करते हैं वैसा आचरण नहीं करते। रावण भी तो शुरू में इसी कैटेगरी में था। सुबह उठ करके भगवान शंकर का पूजा करके और सीधा अपने शीश को प्रसाद के रूप में चढ़ाता था और जैसे ही पूजा पाठ खत्म हुआ फिर संसार को त्रास देने का काम शुरू कर देता था। बातें अच्छी करने के बाद उल्टा काम करता था। जानता तो था, ज्ञानी तो था, लेकिन मानता नहीं था। तो अगर कोई व्यक्ति, कालनेम भी ऐसे ही था, भाषण राम कथा सुना रहा था हनुमान जी महाराज को, लेकिन आचरण में नहीं था उसके। तो आजकल संसार में इसी प्रकार के लोग भी ज़्यादा छिपे हुए हैं। रावण के रूप में साधु का वेश बनाए हुए भाषण, अच्छी अच्छी बातें करते हैं समाज को, लेकिन आचरण में नहीं उतारते। तो इस कैटेगरी के श्रेणी असंत या दुर्जन पुरुष कहलाते हैं। और चौथी श्रेणी जो कि अंतिम श्रेणी है, इसमें इस श्रेणी के पुरुष या स्त्री जो भी आए, पुरुष भी आ सकते हैं, स्त्री भी आ सकते हैं। इस श्रेणी के लोग बात भी उल्टी करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। सब जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ नमक मिर्च लगा करके बातें बढ़ा बढ़ा करके, चाहे संगठन में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, ऐसी नमक मिर्च लगा करके स्टोरी बनाकर, कहानी बना करके
इस तरह की बातें करते हैं, बड़े रुचि के साथ सुनते हैं, इतना इंटरेस्ट लगा करके सुनते हैं और फिर जैसा उल्टी बात करते हैं, निंदा, चुगली, चोरी, बेईमानी, जो भी संसार में बुरे काम होते हैं वो सारी व्याख्यान उनका अच्छे तरीके से होता है और उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं, उससे बुरा आचरण भी करते हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति इसी के अंतर्गत तो आती है। राक्षस कहीं बाहर से थोड़े हैं। तो इस कैटेगरी के लोग राक्षस की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हमारा स्थान कहाँ पे है, अपने आप हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है और कोशिश करके हम अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, अच्छी बात विचार करें और समाज को सही दिशा देने के बारे में सोचें और उसी के अनुसार हम अपना आचरण भी सुधारने का प्रयास करें। तभी हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। जय सीताराम।